ऑन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल्स, क्रिस्टल हीलिंग। क्योंकि क्रिस्टल अगर ऐसे देखे ना तो कई लोगों के लिए वर्ड नया जरूर होगा, बट क्रिस्टल्स जो है वो बहुत पुराना है। और जैसे आपने कई जगह पे क्रिस्टल्स देखे भी होंगे। मंदिर में कई बार भगवान की मूर्तियां भी देखी होगी आपने जो क्रिस्टल की बनी हुई है। स्फटिक की माला भी हम लोग क्रिस्टल की यूज करते हैं, है ना। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो होते क्या है एग्जैक्टली, वो अर्थ से निकलते हैं। और स्टोन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के। और जो क्रिस्टल्स होते हैं ना उनमें अलग अलग कलर्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं दिखने में, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं क्रिस्टल्स। और जो क्रिस्टल्स में जो अलग अलग कलर होते हैं उसके हिसाब से वो अलग अलग प्लैनेट्स को बैलेंस करता है, उसमें उस प्लैनेट के इफेक्ट होते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये क्रिस्टल्स एक तो बनते कैसे हैं। कई हजारों साल लगते हैं क्रिस्टल को बनने के अंदर, है ना। तो वो अर्थ के अंदर दबे हुए रहते हैं, वहां की हवा पानी मिट्टी उससे वो बनते हैं। जैसे जहाँ की मिट्टी होती है उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। अब जो क्रिस्टल के अंदर कलर है वो कैसे आते हैं। जैसे आप देखिए अर्थ है वो पूरा रोटेट करती है। पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती, कि एक ही जगह पे स्थिर है। अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है तो दूसरे प्लेनेट उसके चारों तरफ वो भी रोटेट करते हैं, ठीक है। तो जहां पे जैसे सपोज अर्थ का जिस लोकेशन पे कोई पर्टिकुलर प्लेनेट का इफेक्ट मतलब उसकी लाइट पड़ती है तो वहां पे अंदर जो अर्थ के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर उस प्लेनेट का इफेक्ट आ जाता है ना। इसीलिए देखो कलर तो हमें वहां की मिट्टी पानी वहां का एटमॉस्फेयर से कलर भी आ जाता है। और वो अर्थ जो प्लेनेट होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है उसके हिसाब से उस क्रिस्टल के अंदर उस प्लेनेट के इम्पैक्ट भी आ जाते हैं। तो इसीलिए जैसे जो हमारे नाइन प्लेनेट्स होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए हम लोग अलग अलग क्रिस्टल्स को भी यूज करते हैं। उनको हम ब्रेसलेट फॉर्म में भी वेयर करते हैं। जैसे हमारे कोई भी प्लेनेट इम्बैलेंस हो हमारे ये न्यूमरोलॉजी के चार्ट में या एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में कोई भी प्लेनेट अगर वीक हो तो हम क्या करते हैं उसके क्रिस्टल को वेयर कर लेते हैं। तो वो इम्पैक्ट कहाँ से आता है, वो इम्पैक्ट जब वो रेस पड़ती है ना, जब अर्थ रोटेट करता है तो जो प्लेनेट का रेज है उस साइड आ रही है उस क्रिस्टल में उसी का इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है। हम्म, चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कुछ क्रिस्टल्स है मेरे पास अभी। क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं हमको। जैसे अभी मेरे पास ये क्रिस्टल है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? मेरा मुंह थोड़ा सा इधर हाथ को फेस की तरफ। हाँ, अब दिख दिखा। रहा है या फिर मैं स्क्रीन बड़ा करूं? ये जो है ये रहा वॉयलेट है, कलर का क्रिस्टल है, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ये पिरामिड वॉयलेट है। कलर का क्रिस्टल है। इसको हम बोलते हैं एमेथिस्ट। तो ये जो क्रिस्टल होता है ना वो हमारे शनि को बैलेंस करता है। मतलब क्रिस्टल्स हमारे प्लैनेट्स को भी बैलेंस करता है। क्रिस्टल हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। क्रिस्टल से हम हमारे 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं। क्रिस्टल से अगर किसी का कंसंट्रेशन नहीं है, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, किसी को मनी का इश्यू चल रहा है या लाइफ में कोई भी तरह का स्ट्रगल चल रहा है, फर्टिलिटी का इश्यू हो या फिर कोई तरह की डायबिटीज हो। जैसे हमने पहले वेट लॉस का भी मैंने आपको ब्रेसलेट बताया था पहले, है ना। तो अलग अलग क्रिस्टल्स है ना वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो ये जो एमेथिस्ट है ये शनि को बैलेंस करता है। अब जो क्रिस्टल होता है ना वो कई सारे शेप होते हैं उसके।
तो क्रिस्टल में उसके शेप का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे ये जो है, ये क्या दिख रहा है, बॉल है ना, बॉल जैसा, ठीक है। तो ये जो बॉल होती है, बॉल का काम क्या होता है? आप, हर शेप में एनर्जी होती है कि नहीं होती, पहले तो ये बताओ। हर शेप में एनर्जी होती है। कोई भी चीज अगर हम पिरामिड के नीचे रखते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहती है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा आ जाती है। पिरामिड के नीचे कोई भी चीज रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से अलग अलग शेप के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में अलग अलग पड़ता है। तो और ये जो बॉल है, बॉल क्या करती है, एनर्जी को 360 डिग्री, बॉल या एक लाइट समझ लो, एक राउंड कलर की लाइट है, तो उसकी जो लाइट है वो 360 डिग्री चारों तरफ जाएगी ना, राउंड है इसके लिए, राउंड है इसके लिए उसकी लाइट चारों तरफ जाएगी। तो जो भी क्रिस्टल अगर राउंड होता है वो 360 डिग्री एंगल पे एनर्जी को स्प्रेड करता है। क्रिस्टल को हम वियर भी कर सकते हैं। क्रिस्टल, एक सेकेंड, किसका आ रहा है? रानी, लिंक शेयर नहीं किया क्या? मैंने कर दिया ना, ग्रुप में तो कर चुकी हूँ मैं। आ गया, अच्छा, आ गया। अच्छा, किसी का सब लोगों ने मैसेज? तभी तो ज्वाइन किया है ना। अच्छा। राघवी जी, जय जिनेन्द्र, आपने जो पहना वो क्या है राइट हैंड में? अच्छा। देखो, मैं ये बताती हूँ। नहीं, जो रिंग पहनी है, रिंग रिंग। अच्छा, रिंग पहनी है। ये आ, ये जो है, ये है, इसको बोलते हैं सुलेमानी हकीक, ठीक है। तो ये जो रिंग है ना, ये हमारे 3 प्लेनेट को बैलेंस करता है, शनि और राहु और केतु। उन तीनों का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना उसको खत्म करता है। जैसे अगर मेरी कुंडली में देखे तो मेरी कुंडली में बहुत सारे दोष भी हैं मेरी कुंडली के अंदर। गुरु चांडाल योग बनता है एक। तो गुरु चांडाल योग में क्या होता है कि जो जुपिटर होता है ना उसमें शनि और राहु, वो दोनों भी जुपिटर के साथ आ जाते हैं। तो अब मेरा जो नंबर है 3, वो है नॉलेज का, पढ़ना पढ़ाना, मेरा यही है 3 नंबर जुपिटर का। तो जो शनि और राहु है वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये वाला वियर किया है, ठीक है। सुलेमानी हकीक ये नेगेटिविटी को दूर करता है, कोई भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट फिर हम पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब देखो, जब भी हम हीलिंग फील्ड में आते हैं ना, हीलिंग फील्ड में आते हैं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं से लोगों की बातों से या किसी न किसी चीज से हम पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ ही जाता है ना। ये ब्लैक कलर का उस पे कुछ लाइंस ऐसा बना है क्या? हाँ। अच्छा, तो मुझे भी किसी ने दिया है, मैंने भी 2 रिंग बनवाई थी मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए। कौन सी है? नक्षत्र है ना, उस दिन आयम्बिले में रहे तो उस दिन। हाँ। कौन सी है बताना, क्या? ठीक है। ये एक देखिए। मिनट दिखाऊं? हाँ, 1 मिनट, मेरी भी दे, लेकिन उन्होंने मुझे लेफ्ट हैंड में पहनने के लिए बोला है। अच्छा, आप मेरे को बता। लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में। हाँ, मैंने मिडिल फिंगर में ही पहना है, बट राइट हैंड के मिडिल फिंगर में पहना है। तो लेफ्ट में राइट में दोनों में भी पहन सकते हैं इसे? हाँ, ये फिंगर उसी के लिए ही है, राइट में पहनना चाहिए, ओके। ठीक है। तो अभी अभी देखिए, जो क्रिस्टल होते हैं ना उसको हम बहुत तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजीज होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्रिस्टल को वेयर भी कर सकते हैं। और क्रिस्टल से चार्ज किया हुआ वाटर हम लोग पी सकते हैं। और हीलिंग हम किसी की भी कर सकते हैं। अगर किसी के कोई भी चक्रास इम्बैलेंस हो या किसी की बॉडी में कहीं पेन हो तो हम क्रिस्टल से हीलिंग भी कर सकते हैं। क्रिस्टल हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे फ्रेंड की तरह वो वर्क करता है।
एक फ्रेंड है हमारा क्रिस्टल्स। मतलब इतना ज्यादा क्रिस्टल का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। जैसे हीलिंग की अगर हम बात करते हैं, हाँ ये शो पीस भी अपन ड्राइंग रूम में बहुत अच्छे से सजा सकते हैं, ट्री वगैरह, जो हाँ पॉजिटिव एनर्जी भी देता है, प्लस एक शो पीस ही डिफरेंट रहता है, क्योंकि हाँ हाँ ओरिजिनल चीजों का इम्पैक्ट अलग पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। राघवी जी, जैसे ऐसी देख है लिया। मेरी रिंग। हाँ देख लिया, देख लिया। तो ये इसी टाइप की यही है मेरे हिसाब से, सुलेमानी हकीकी है आपकी। तो अभी देखिए जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो हीलिंग में जब हम लोग यूज करते हैं तो उससे हमारे 7 चक्रास को हम लोग बैलेंस करते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिसको अगर हम हमारी पॉकेट में रखें या कैश जहां हम रखते हैं वहां रखें, तो ये हमारी कैश फ्लो को भी बढ़ाता है। जैसे ये आपको दिख रहा है, रुको। कांच के जैसा है। कांच के जैसा है, बट ये कांच नहीं है, ये है पाइराइट क्रिस्टल। इतना बड़ा पीस है ना वो, बहुत रेयर मिलते हैं ये सारी चीजें। ठीक है। ये फिनिश किया हुआ है क्या? फिनिश फिनिशिंग नहीं दी हुई किया, है? फिनिश नहीं किया हुआ है, बट कटिंग करके, हाँ कटिंग किया हुआ है। हाँ, रॉक ओके। रॉक रॉक के समान। हाँ रॉक के समान है। ठीक है। तो इसके जैसे क्यूब जैसे ये है, क्यूब्स है। तो जो पाइराइट क्रिस्टल होता है ना, वो बेसिकली मनी के लिए होता है। इसको हम मनी स्टोन भी बोलते हैं। मनी को भी अट्रैक्ट करता है। सीमा जी कौन सी रिंग दिखा रहे हो आप? एक काम करो ना, आप फोटो भेज दो, क्लियर नहीं दिख रहा मेरे को। आपकी रिंग धुंधली क्लियर आ नहीं रही दिख रही। है। हाँ, इनकी पिक्चर धुंधली। पाइराइट की है क्या आपकी? काली क्यों है इतनी? सीमा जी पाइराइट की रिंग है क्या? हाँ जी मैम, पायरेट की है मैम, ये मैंने हाँ पहनी हाँ हुई हाँ। थी, मैं वही ठीक है। तो पाइराइट जो है वो मनी के लिए होता है, तो इसकी रिंग भी आती है, ब्रेसलेट भी आते हैं। इसको वियर करने से ये मनी को अट्रैक्ट करता है, मनी से रिलेटेड जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको रिमूव करता है। फिर जैसे इसके अंदर क्या होता है कि पिरामिड शेप हो गया, राउंड शेप हो गया। इसके अलावा पेंसिल्स भी आती है। अभी जैसे ये वाली पेंसिल आपको दिखाती हूँ। तो ये हम लोग पेंसिल को हीलिंग के अंदर भी यूज करते हैं। पेंसिल्स जो होती है ना, तो वो हम मतलब बहुत बहुत यूज है इन सब चीजों का, क्रिस्टल का। तो ये देखो, ये पेंसिल है, क्लियर क्वार्ट्ज की पेंसिल है ये। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पेंसिल जहाँ पे होती है वो एनर्जी को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें सेंड करना होता है तो हम पेंसिल्स को यूज करते हैं। हम्म? और अगर जैसे ये एंजल भी है मेरे पास। ये देखिए, ये भी, इसको हम वेंड बोलते हैं। ये रोज क्वार्ट की है, एंजल बनी भी है यहाँ पे। ठीक है। तो क्रिस्टल की एंजल्स भी आती है। और बहुत सारी वैरायटी के क्रिस्टल्स आते हैं। और जो क्रिस्टल होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेके आते हैं। और एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को, कि क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि उसे हम लोग चूज नहीं करते, क्रिस्टल हमें चूज करता है। क्रिस्टल अपने ऑनर को खुद चूज करता है, हम लोग क्रिस्टल को चूज नहीं करते। आप चाहे मान के चलो, जो क्रिस्टल आपके पास आना होएगा ना, वो आपके पास आके ही रहेगा। और जो क्रिस्टल आपका नहीं है वो आपके पास से आके भी चला जाएगा। ऐसा होता है। हम्म। जैसे मेरा ही एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे डाउजिंग करते हैं ना, तो उसके लिए जो पेंडुलम होते हैं, मेरे पास बहुत सारे पेंडुलम्स है। तो एक मेरे पास पेंडुलम था रोज क्वार्ट्ज का, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ था। जैसे मैं क्रिस्टल हीलिंग की जब क्लासेस लेती हूँ तो मेरे स्टूडेंट बोले कि है ना, मेरे को एक स्टूडेंट थी, वो बोले कि मैंने उसको जो पेंडुलम दिया, उसने बोला मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को आप वाला पेंडुलम चाहिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो ये ले ले।
तो मैंने उसको वो पेंडुलम दे दिया। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोई भी चीज अगर आपके पास होएगी ना, वो कैसे भी करके आपके पास आ ही जाएगी। तो हो गया होगा 6 मंथ्स तक वो पेंडुलम उसके पास था, लेकिन उसने एक दिन भी उसको यूज नहीं किया। कुछ इश्यू हो गया जिसकी वजह से वो क्रिस्टल्स को यूज भी नहीं कर पाई। एंड में लाके मेरे को दे दिया कि दीदी ये प्लीज आप रखो, मैं तो क्रिस्टल हीलिंग मतलब पता नहीं मेरे से हो नहीं रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, ये आप ही रखो, आपका पेंडुलम है, ये जो भी क्रिस्टल है ये आप रखो, आप ही यूज करो, मेरे से नहीं होगा। तो वो जो मेरा पेंडुलम था वो घूम फिर के फिर से मेरे पास आ ही गया, है ना। तो क्रिस्टल, और अगर आप उसको ले लोगे ना, किसी और से जबरदस्ती भी ले लोगे, तो आप उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे। या तो वो टूट जाएगा, या गुम हो जाएगा, या कुछ भी। तो इसीलिए जबरदस्ती कोई भी क्रिस्टल को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। और देखो, जब हम क्रिस्टल को देखते हैं ना, तो हमें क्रिस्टल है ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि हम उसको लें, क्रिस्टल को लें। लेकिन एक चीज और देखिए कि हर क्रिस्टल हर किसी को अट्रैक्ट नहीं करता। तो जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करता है वो आपके लिए होता है। अब जैसे अगर हम हीलिंग की बात करें, तो मैं हीलिंग में बहुत सारी चीजें करती हूँ, जैसे नमोकार हीलिंग भी करती हूँ, प्राणिक हीलिंग, प्राणा हीलिंग, भक्तामर हीलिंग, और रेकी ग्रैंड मास्टर। तो बहुत सारी चीजें मैं हीलिंग के अंदर करती हूँ। बट अपना होता है ना कि एक एक चीज ऐसी होती है जिससे आपका ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि आप चाहते हो कि बस मैं उसी से हीलिंग करूं। जैसे अगर आप लोगों को किसी को कोई आता है इनमें से, हीलिंग हीलिंग का मेथड किसी को पता है? अरहम हीलिंग, नमोकार हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, प्राणा हीलिंग। मैम नवकार हीलिंग में क्या होता है? नमोकार नवकार मंत्र हीलिंग में से, क्या होता है मैम? नमोकार मंत्र से हम लोग हीलिंग करते हैं। मैम इसमें जाप ही होता है कि नवकार मंत्र करने से? खाली जाप नहीं होता है, इसका प्रोसीजर होता है बहुत बड़ा। अभी महाराज साहब है हमारे जयपुर में, वो घर घर में नवकार हीलिंग कर रहे हैं, तो उसका मुझे समझ में नहीं आया। वो बोले आधा घंटा जाप करेंगे आपके घर आके। नहीं नहीं, जाप बोले तो जाप हीलिंग नहीं, केवल जाप बोले तो हीलिंग राधे नहीं। मैम, हाँ हाँ ना नवकार मंत्र रैकी वही ना? हाँ हाँ, वही वही वही। आप करते हो? मैंने सीखी थी, मैंने और मेरी बेटी ने दोनों से सीखी थी। तो कल महाराज के गई थी, मैंने बोला था ना, तो उनको बहुत कुछ चीजें मैं सिखा बता के आई थी। तो हाँ फिर हाँ, उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलो अब आके तुम एक बार क्लास लेना करके। वेरी गुड। तो जो नमोकार आप हीलिंग, भक्तांबर टैरो कार्ड भी करते हो क्या राघवी जी? हाँ है मेरे पास। है क्या? हाँ हाँ, आपने कहाँ से सीखा? देखो भक्तामर टैरो कार्ड है ना, वो नॉर्मल टैरो ही होते, मतलब नॉर्मल कार्ड से होते हैं भक्तामर के। लेकिन भक्तामर से जो मैं करती हूँ ना, तो उसमें 7 चक्रास को भी बैलेंस करने के अलग अलग मेथड होते हैं। कभी लेंगे हम इसके अंदर, अगर सब इंटरेस्टेड होंगे, भक्तामर नमोकार भी लेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे एक, जो जिनसे मैं धार्मिक क्लास करती हूँ ना, तो उन्होंने बोला है कि अगर तुम लोग भक्तांबर के पूरे 48 श्लोक अगर कंठस्थ कर लोगे तो मैं क्लासेस फ्री करा दूंगी, और कार्ड तुमको खरीदना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए पूछी थी। देखो मेरी बात सुनो, आप है ना प्लीज कार्ड वार्ड मत खरीदो, कोई मनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टू बी फ्रेंकली, कार्ड जो होते हैं भक्तामर के, जैसे 48 गाथा होती है ना हमारी, तो 48 कार्ड्स होते हैं, उस पे यंत्र बने हुए रहते हैं। ठीक है, भक्तामर के यंत्र बने हुए रहते हैं, रिद्धि और मंत्र उस पे लिखे हुए रहते हैं। उसका कोई ऐसे स्पेसिफिक मतलब टैरो कार्ड एक बहुत डिफरेंट साइंस है। भक्तामर हीलिंग में क्या होता है कि उस कार्ड को आप सेलेक्ट करो कि कौन सा कार्ड आपके लिए आ रहा है, तो उसी मंत्र से आपको वो करना होता है हीलिंग, है ना। तो उसके लिए प्लीज कार्ड को खरीद के मेरे हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है कि कार्ड को मत खरीदो। आप तो ऐसे ही, वो तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा ना,
इसके लिए अलग से कार्ड खरीदने की कहाँ जरूरत है। मैं आपको बताऊंगी आगे कि अगर महाराष्ट्र वो बताते कई तो कल बहुत मैं अच्छा। महाराज साहब को वही बक्तांबर वाली जो बुक है ना जिसमें बीज मंत्र भी है, हाँ तो वो हाँ दे के आई थी और बीज मंत्र के कार्ड्स भी महाराज साहब को दे के आई थी। तो उनको ये भी बोला था आप प्लीज किसी को मत देना वरना आपको फिर मैं कहाँ आगे से पहुंचाऊंगी। तो वो हाँ भी हाँ उनको बोला। फिर नौका टैरो के लिए भी मैं बोल गई कि तुम सीख लेना फिर मुझे कांटेक्ट करना। तो अगर होगा कॉस्ट तो भी मैं देखूंगी, हुआ तो हम लोग भी सीखेंगे, अच्छा रहता है। तो मैं बोला हमारे साथ नेक्स्ट आएगा तब आपको पक्का बता दूंगी, अभी के लिए तो बुकिंग क्लोज हो गई। हाँ 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 हाँ, सही बात है। तो चलिए, आपको नमोकार हीलिंग आती है, और किसी को कोई हीलिंग आती है? देखो हम कोई भी चीज में क्या होता है कि जब हम हीलिंग करते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। जैसे अगर किसी को भी रेकी आती है या प्राणिक हीलिंग, प्राणा हीलिंग, तो हमें एक, जैसे अगर रेकी का फर्स्ट लेवल आता है तो एक एक पॉइंट पे हमें 3 मिनट का टाइम देना पड़ता है। तो बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं, और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब कम से कम अगर आप नॉर्मल सोचो ना, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, या 1 घंटा या आधा घंटा, तो आप मिनिमम समझ लो कि आप नॉर्मल किसी की हीलिंग करोगे तो टाइम जाएगा ही जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल हीलर हो तो एक एक की हीलिंग में अगर आपको 1 घंटा जा रहा है, एवरेज मान के चलो 1 घंटा अगर आपको किसी की हीलिंग में जा रहा है, तो आप कितने जनों की हीलिंग कर पाएंगे ये बताओ। दिन में ज्यादा से ज्यादा मतलब 2 कर ली, 3 कर ली, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। खुद की भी तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है ना इन सब के अंदर, क्योंकि हमें फोकस रहना पड़ता है, हमें फुल अपना अटेंशन है वो उसकी हीलिंग में देना पड़ता है। जब तक हमारा इंटेंशन सही नहीं होगा, या हमारा अगर कहीं पे भी माइंड डाइवर्ट हो गया, तो वो हीलिंग है वो वर्क नहीं करेगी। लेकिन जो क्रिस्टल है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल साइंस है क्रिस्टल हीलिंग। उसके अंदर क्या होता है कि आपको इतना टाइम आपको देने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे हमारे घर पे हम लोग हेल्पर नहीं रखते हैं कोई भी चीज के लिए, हमें क्या करना है, हेल्पर को जस्ट इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको ये काम करना है, ठीक है, बाकी काम वो अपने आप कर लेगा। तो ठीक इसी तरीके से क्या होता है कि इसके अंदर भी हम लोगों को केवल इंस्ट्रक्शन देने होते हैं क्रिस्टल्स को। तो आ, देखो, क्रिस्टल यूज करने का एक अलग प्रोसीजर होता है हीलिंग के लिए, लेकिन क्रिस्टल को हम लोग जब भी लाते हैं उसके बाद उसको क्लीन करते हैं, चार्ज करते हैं, और उसके बाद उसको प्रोग्राम करते हैं। तो हमें क्रिस्टल को क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको क्या पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हो। तो जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दोगे तो क्रिस्टल अपना काम अपने आप करेगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है ना। आपको वहां कंटिन्यू वहां खड़े रहना है या अपना इतना टाइम स्पेंड करना है। क्रिस्टल हीलिंग एक ऐसा साइंस है जिसको अगर आप सीख लेते हो तो उसके बाद आप अर्निंग भी अच्छी कर सकते हो इसके अंदर। क्योंकि हीलिंग देखो, आजकल हर किसी को नेगेटिविटी या लाइफ में कोई ना कोई इश्यू, एंजाइटी, डिप्रेशन, चक्रास इम्बैलेंस, हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ होते ही है। क्रिस्टल के तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं, मतलब मैंने देखे हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो बहुत मैजिकली वर्क करता है क्रिस्टल। तो इससे क्या होता है कि हमारी हीलिंग है वो बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। कि कोई चीज को एक पेशेंट आई थी मेरे पास में, वो मतलब उसको ट्रस्ट नहीं था, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज कोई भी चीज पे ट्रस्ट नहीं था, चाहे वो पॉइंट्स ले लो या कोई और चीज ले लो, उसको उन पे ट्रस्ट नहीं था। लेकिन उसकी जो भाभी थी ना, उसको बहुत ज्यादा बिलीव था, वो मेरे से ट्रीटमेंट कर रहे, उनका काफी सारे हेल्थ इश्यूज है वो सही हो गए। तो वो उसको फोर्सफुली उसको भेजा उन्होंने कि नहीं तुम जाके आओ उनके पास, ठीक हो जाएगा। वो आई मेरे पास और बोली कि मेरे को यहाँ पे चेस्ट में नीचे की साइड थोड़ा सा बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और वो पेन उसको 1 मंथ से था, 1 मंथ से उसको पेन था। और वो जो पेन है उसने एलोपैथिक ले ली, आयुर्वेदिक ले ली,
1 महीने में उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा लिए बट उसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैं बिजी थी, तो मैंने मेरे मतलब जो स्टूडेंट्स है उनको बोला कि एक काम करो, आप तब तक है ना उसकी हीलिंग कर दो। उन्होंने मतलब मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने उसकी हीलिंग की इमीडिएट। मतलब हीलिंग जैसे ही 5 मिनट लगा, हाईएस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर हीलिंग हो जाती है इसके अंदर। तो 5 मिनट बाद ही उनको पूछा कि अभी आपको कैसे फील हो रहा है। वो शॉक्ड हो गई एकदम कि अभी तो मेरे कहीं दर्द ही नहीं है। जो दर्द उसका 1 महीने से था और किसी भी ट्रीटमेंट से उसका ठीक नहीं हुआ। हीलिंग में देखो कोई भी चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना होगा जो पॉजिटिव ही होगा। तो इतना मैजिकली उसको, मतलब वो ऐसा था कि उसको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि मेरा ये दर्द चला गया 1 दिन में जो 1 महीने से था। और बिना आपने मेरे को टच, मतलब हमने उसको टच भी नहीं किया, वो तो दूर बैठी थी, हमने डिस्टेंस से ही उसकी हीलिंग कर दी और उसका वो कंप्लीटली उसका दर्द चला गया जो उसका 1 मंथ से था। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद वो तो इतनी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई। अब तो मैं मतलब पूछ रही थी इसमें सिर्फ हेल्थ इशू, क्या बोल रहे हो सीमा जी? फिजिकल, मैं पूछ रही थी मैम इसमें फिजिकल मेंटल दोनों तरह के मतलब इश्यूज की हीलिंग हो सकती है इससे क्या सिर्फ फिजिकल, फिजिकल? मेंटल, इमोशनल सब तरह के हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं। कोई भी इश्यू आपके लाइफ के कोई भी इश्यूज हो, मतलब जैसे मैं इतने सारी चीजें सिखाती हूँ बट जो क्रिस्टल से मेरे को प्यार है ना, वो मैं कभी छोड़ नहीं सकती। मतलब बहुत सालों से और बहुत ज्यादा क्रिस्टल बहुत अट्रैक्ट करते हैं मेरे को। और जितना पॉजिटिवली वो तो मैम वर्क इसका भी करते हैं फिर ना। कोर्स हमारे लिए, हाँ, हमारे इसको कोर्स भी ले आइए हमारे लिए आवाज आवाज नहीं आ क्लियर रही नहीं आ सीमा रही है जी। सीमा जी। कहने का, इसका भी गुड। कोर्स ले आइए हमारे लिए, इतनी नहीं दया कोर्स, हम पे भी कीजिए। हाँ कोर्स तो है सीमा जी, मैं तो करवाती ही हूँ। चलो कल क्रिस्टल की बात स्टार्ट हुई तो हमने आज क्रिस्टल का हाँ टॉपिक ले तो लिया था। कोर्स वही भी कह रही हूँ ना। करवाती हूँ। और इसके जो फीडबैक है ना वो माइंड ब्लोइंग। अभी जैसे मैं क्या बोलती हूँ कि कलर थेरेपी है वो भी मैजिकल वर्क करता है बट उसके अंदर क्या होता है कि समटाइम साइड इफेक्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि कलर आपने रॉन्ग लगा दिया तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बस क्रिस्टल के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और जब क्रिस्टल आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा ना, तो आपकी लाइफ की जो भी इश्यूज है ना वो भी धीरे धीरे छूमंतर हो जाएंगे। क्योंकि क्रिस्टल में ऐसा पावर होता है ना कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को वो लेके आता है। और ये कोर्स पूरा हम लोग है ना दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल हीलिंग का, ठीक है। मैम इसको वियर करना होता है बस, या कहीं रखना होता है अपने बेड नहीं साइड पे, या नहीं कहाँ नहीं, पे? बहुत सारे मेथड्स है क्रिस्टल को यूज करने के। सारे तरीके हैं। इसको आप जब करेंगे ना तो आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ऐसे इवन क्रिस्टल से हम हमारे वर्क प्लेस पे रख के वहां की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, वहां कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मतलब वेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जो जो भी क्रिस्टल हीलिंग के बारे में बताते हैं ना वो सिर्फ यही बताते हैं कि क्रिस्टल को आपको वेयर करना है, ये ब्रेसलेट पहनना है, ये इसमें हम लोग, मैं तो उसमें फोकस ही नहीं करती कि कुछ वेयर करो आप। वेयर करने की जरूरत ही नहीं है उसको। अगर आप हाथ में भी ले लोगे ना 5-10 मिनट के लिए, आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो पूरी निकल जाएगी और फुल पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप बहुत डल फील कर रहे हैं तो बस वो क्रिस्टल को हाथ में ले लो और भूल जाओ। जैसे कई बार क्या होता है कि कई क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं हमको तो क्रिस्टल पे ट्रस्ट ही नहीं है। क्योंकि जब तक कोई किसी चीज को प्रैक्टिकली फील नहीं करेगा ना तब तक उसको ट्रस्ट नहीं होता है। तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमको तो क्रिस्टल पे कोई ट्रस्ट नहीं है, ये वर्क नहीं करता, ये वो कई बातें बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, फर्स्ट हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है। एनर्जी चेक करी तो मतलब एनर्जी तो ऑलवेज, अगर हम हीलिंग से पहले किसी की भी कम ही आएगी ऑब्वियस है। तो उसके बाद जैसे बातें करते रहते हैं कोई भी चीज, जैसे क्लिनिक पे मेरे मोस्टली ऐसा ही होता है कि
मतलब सब लोगों को या जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको अटेंड करने में मेरा ज्यादा टाइम चला जाता है, उनके साथ बातें करना, ताकि देखो हर कोई अपनी लाइफ में परेशान है। हाँ, अगर कोई किसी के साथ कुछ शेयर कर देता है तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो बातें करते 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 वो बातें कर रहे हैं, मैं उनके हाथ में क्रिस्टल पकड़ा देती हूँ कि आप चलो, लेट के आपको नहीं करना। देखो माइंड के साथ हमें गेम खेलना होता है। अगर किसी को चाहिए कि भाई मैं मतलब उसको ट्रस्ट ही नहीं है, मेरे को हीलिंग नहीं करवानी, क्रिस्टल वर्क नहीं करता है, उनका कोई बात नहीं, बैठे बैठे रहते हैं, बातों बातों में उनके हाथ में मैं क्रिस्टल पकड़ा देती हूँ। क्रिस्टल लेके फिर 5-10 मिनट बाद पूछती हूँ, हाँ अभी कैसा लग रहा है, फिर उनकी एनर्जी। तो हाँ अभी तो बहुत लाइट फील कर रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ ये पेन भी चला गया, हाँ ऐसा। तो मतलब ऐसा है कि आप उसको किसी भी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। एक पर्टिकुलर एक सिंगल मेथड नहीं है कि आपको वेयर ही करना है। जो 7 चक्रास है वो भी हमारे बैलेंस होते हैं इससे। जो मैं डाउजिंग करती हूँ ना, वो क्रिस्टल रीडिंग की क्लास के साथ मैं ऑलवेज मेरे स्टूडेंट्स को फ्री ही करवाती हूँ, ये डाउजिंग वाला। क्योंकि डाउजिंग जो है वो एक ऐसा टूल है ना जिससे हमें डिफरेंस पता चलता है। जैसे कई जनों को होता है कि भाई क्रिस्टल हीलिंग, देखो जो बहुत ज्यादा नेगेटिव आते हैं ना, जिनको ट्रस्ट ही नहीं होता, वो तो हीलिंग के बाद भी एक बार तो यही बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ थोड़ी होता है, एक एक दिन में इतना फर्क थोड़ी हो जाता है, एक दिन में ऐसा मैजिक थोड़ी हो जाता है, इमिडिएट थोड़ी इतना इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ ना कुछ इसी तरीके से उनके वर्ड्स होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि डाउजिंग से पहले उनकी पॉजिटिव एनर्जी उनकी बॉडी में कितनी है वो चेक करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वही तो हमारी हीलिंग में काम आती है ना। हीलिंग में वही एनर्जी काम आएगी, नेगेटिव एनर्जी तो नेगेटिविटी को बढ़ाएगी हमारी लाइफ के अंदर। तो कभी भी कोई भी क्लाइंट आता है तो पहले उनकी एनर्जी चेक करती हूँ, फिर हीलिंग करती हूँ, फिर चेक करती हूँ, ताकि उनको देखो जो जो एनर्जी चेक करते हैं वो क्या होता है, उनके सामने विजिबल दिख रहा है ना कि हीलिंग से पहले उनकी एनर्जी कितनी आ रही थी और हीलिंग के बाद कितनी आ रही है। और फिर उनको डिफरेंस भी नजर आता है, हीलिंग के बाद जो रिलैक्स होता है या जो भी इश्यूज होते हैं उनके अंदर उनको इम्प्रूवमेंट नजर आता है। तो फिर लोगों को इस चीज के बारे में ट्रस्ट होता है। मैंने शायद आप लोगों को एक लेडी का बताया भी था, जिसकी बेटा था वो डेंटिस्ट तो था। नहीं, वो कल बात बीच में रह अच्छा गई थी, अच्छा। फिर अपने बेटे का हाँ हाँ, टाइम कर। चलो मैं बताती हूँ अभी भी वो जो अभी हाँ भी 4 मिनट्स है। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ फास्ट। एक लेडी आई थी जिसका मैं बता रही थी ना कल कि उसको आ, मतलब नेगेटिव ड्राई है। आइज थी, 6 मंथ से वो सोई नहीं थी, है ना। हाँ, उसका जो बेटा था वो डेंटिस्ट था, तमिल थी वो लेडी। वो उसको लेके आया था, बेटा लेके आया था कि भाई हमने उसको सब डॉक्टर्स को दिखा दिया, क्योंकि वो खुद डॉक्टर था। तो उसने सब डॉक्टर को दिखा दिया, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब वो डे 1 मेरे पास आई ना, आंखें एकदम येलो और एकदम ड्राई ड्राई उसकी आईज थी। फिर जब मैंने उसकी एनर्जी चेक की तो 0% उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी थी, मतलब बिल्कुल एनर्जी ही नहीं थी उसके अंदर। फिर हीलिंग की मैंने उसकी, हीलिंग के बाद उसकी एनर्जी जो है वो आ गई 60% पे। डे 1 में 60% पे आई, क्योंकि एकदम जीरो थी। तो 0 से 60% में आने में भी टाइम लग जाता है। तो 60% उसकी एनर्जी आई। फिर उस दिन वो घर गई। नेक्स्ट डे मैंने उनको पूछा कि आप बताओ आपको नींद आई या नहीं आई, कल कैसा लगा। डे 1 तो वो कुछ भी नहीं बोली। डे 2 में थोड़ा थोड़ा वो बात करने लगी थी। फिर मेरे को बोली कि मेरे को नींद तो आ गई, बट वो हीलिंग की वजह से थोड़ी है, मैंने तो दवाई ली थी उसकी वजह से आई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखो जो भी आता है ना वो ट्रस्ट ही नहीं करता। अरे भाई दवाई तो तुम इतने टाइम से ले रहे हो फिर भी तो नींद नहीं आ रही है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दवाई से नींद आई कोई बात नहीं। फिर सेकंड डे उसकी हीलिंग की तो उसकी एनर्जी आ गई। जब आई तो उस समय 40% आई थी तब एनर्जी, और हीलिंग के बाद 100 हो गई। ठीक है। फिर थर्ड डे जब वो आई ना, फिर तो इतना बोली इतना बोली इतना बोली कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। जो फर्स्ट डे तो ऐसे ब्लैंक देख रही थी कि मेरे मतलब
वो दिल की सारी बात बोलने लगे, मेरे बच्चे तो मेरे को पागल समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ऐसे ही वैसे ही, मेरे को पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही। और नींद नहीं आने का रीजन सुनोगे ना तो आप लोगों को भी हंसी आएगी। एक्चुअली हंसने की बात वैसे नहीं है, हम सब भी अपने लाइफ के साथ ऐसा ही करते हैं। उसका रीजन क्या था कि पड़ोसी से पार्किंग के लिए कोई झगड़ा हो गया, बस इस रीजन की वजह से वो 6 महीने सोई नहीं, इतना उसने मतलब माइंड में उस चीज को बैठा लिया था। तो भारी हम पड़ भी तो गया यही जैसे। करते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जो छोटे छोटे से इश्यूज होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब इग्नोर कर नहीं पाते, उसको हम लेके बैठ जाते हैं, उसको बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। सोचने से ही बीमारियां ज्यादा आती है। और डे जब डे 4 वो आई ना तो उसकी एनर्जी थी 90% आई थी तब। तो वो बोले अब हीलिंग करवानी है। मैंने कहा नींद कैसे आ रही है, कि अभी तो नींद मेरे को अच्छी आ रही है। या तो फिर हीलिंग की जरूरत ही नहीं है। 3 दिन में 6 महीने की नींद कवर हो गई, जो साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, इतनी दवाइयां ले ली। तो सोचो कितना फास्ट काम करता है क्रिस्टल। और अगर हम ऐसे बैठ के किसी की हीलिंग करेंगे ना तो उसके अंदर हमारा बहुत टाइम और बहुत एनर्जी हमारी लगती है। जैसे मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे साइंस जानती हूँ हीलिंग के, बट मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है वो क्रिस्टल्स है, इतने मैम पावरफुल डिस्टेंस है। हाँ मैम डिस्टेंस क्रिस्टल हीलिंग होती है क्या इसमें? हाँ, क्रिस्टल में डिस्टेंस हीलिंग भी होती है। तो मैम उसमें फिर आज मैम अपने जैसे आप हीलिंग कर रहे हो, आप क्रिस्टल यूज करते हो या जो पेशेंट करेगा आवाज नहीं आ रही सीमा कैसे? जी आपकी। आज मैम मैं पूछ रही थी गुरुजी नहीं आए ना क्लास में। नहीं नहीं नहीं, सीमा जी मैम क्या मैं बोल पूछ रहे रही हो? थी आप कह रहे हो ना डिस्टेंस हीलिंग होती है, तो मैम उसमें फिर मैम क्रिस्टल्स आप यूज करते हैं या पेशेंट यूज करता है या दोनों को करने पड़ते हैं? पेशेंट को कुछ ही नहीं करना, जो हीलर होता है वही करेगा सब कुछ। ठीक है, तो जल्द ही हम ये हमारा कोर्स लेके आएंगे क्रिस्टल हीलिंग का। एक्चुअली अभी दिवाली है तो दिवाली के बाद ही हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लासेस। अभी फिलहाल न्यूमरोलॉजी की क्लास चल रही है हमारी, तो क्रिस्टल की जो है उसके बाद